और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे बायो-सावर्ट नियम के जो अपना अनुप्रयोग चल रहा था। बायो-सावर्ट नियम का पहला अनुप्रयोग हमने जो अपना लास्ट क्लास था उसमें अध्ययन किया था कि एक सीधी अनंत लंबाई का कोई चालक तार हो, उसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। उसके बाद हमें इसका दूसरा अनुप्रयोग जो अध्ययन करेंगे कि कोई भी धारावाही वर्ताकार कुंडली है, पास है, उसके अक्ष पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। माना ये कोई वर्ताकार कुंडली है, ये वर्ताकार कोई पास है जिसके अक्ष पर, ये इसका एक्स अक्ष है, इस पर कोई बिंदु P स्थित है जहां अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पास का मूल बिंदु O है, इसकी त्रिज्या A ली गई है तथा इस बिंदु से x दूरी पर स्थित है। मूल केंद्र जो बिंदु है यहाँ, इससे x दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है ये, जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इस वर्ताकार पास के ऊपर हम अल्पांशु की कल्पना करते हैं जिसका नाम dl रखा गया है, जिसकी लंबाई dl दी गई है। इन अल्पांशु से r दूरी पर स्थित ये बिंदु P है जहां अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। प्यारे विद्यार्थियों, इस बिंदु को सदिश घटकों के रूप में वियोजित करने पर ये ऊर्ध्वाधर और समांतर घटकों में वियोजित होता है। इसमें होता है ऊर्ध्वाधर और समांतर घटकों में वियोजित होता है। जो ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं एक दूसरे के आपस में विपरीत डायरेक्शन होने के कारण इनका मान निरस्त हो जाता है, जबकि जो अक्ष पर स्थित बिंदु है वो एक दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। ये कहा गया है कि माना एक त्रिज्या की वर्ताकार कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है जिसके केंद्र बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु P है जहां अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यह बिंदु अल्पांशु से, जो अपना अल्पांश है वहां से r दूरी पर स्थित है, तो हमें बायो-सावर्ट नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र की जो मान निकाला था, बायो-सावर्ट नियम से चुंबकीय क्षेत्र का मान dV बराबर अपना आया था μ0 I dl sin थीटा अपॉन 4 pi r स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं। अब हमें इस चित्र से सारे मान निकालते हैं, जैसे अपने को dl का मान निकालना है, sin थीटा का मान निकालना है, r स्क्वायर का मान निकालना है। तो ये जो ज्यामिति है वो माना इसको A नाम दे दें, और ये जो अपना चित्र है एक त्रिभुज के रूप में निर्मित हो रहा है। ठीक है, इस त्रिभुज से हम सबसे पहले sin थीटा की बात करें OAP से या OPA से, तो sin थीटा बराबर होता है L अपॉन K, और अपना L क्या हो गया यहाँ A और K क्या है R। ये लिखा है मैंने sin थीटा बराबर A अपॉन R। उसके बाद में जो हम अध्ययन करते हैं समाकलन ऑफ dl, ये वर्ग की परिधि होती है 2 पाई r, यहाँ r की जगह a है तो समाकलन ऑफ dl आ जाएगा 2 पाई a। ठीक है, ये कब काम आता है? जब हम संपूर्ण क्षेत्र का चुंबकीय, यानी कि जो संपूर्ण अपना धारावाही कुंडली में कुल चुंबकीय क्षेत्र की जब बात करेंगे तो समाकलन के रूप में हो गए। उसके बाद dl की आगे sin थीटा की आगे r बचता है। इस त्रिभुज से r यहाँ है और नीचे वाले त्रिभुज की बात करें तो r यहाँ है। कोई सी त्रिभुज हम ले सकते हैं। हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर r स्क्वायर हो गया, आधार स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, लंब स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। अब अपने को मान निकालना है sin थीटा की, जैसे हम वैल्यू रखेंगे a अपॉन r आएगा तो यहाँ a अपॉन r क्यूब हो जाएगा। तो r क्यूब की निकालनी है तो r स्क्वायर पहले, फिर r की निकालने के लिए अंडर रूट हो जाएगा, अर्थात इसकी घात 1/2 हो जाएगी।
और जैसे आर क्यूब की निकालेंगे तो 3 को चला जाएगा, तो आर क्यूब बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। अब विद्यार्थियों हम धारावाही कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। ये धारावाही वृत्ताकार पास में, धारावाही वृत्ताकार पास में कुल चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो समाकलन ऑफ dv, समाकलन ऑफ dv को हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं बराबर म्यू नॉट i 4 पाई r स्क्वायर। ऐसे कैसे, समाकलन ऑफ dl sin थीटा, समाकलन आगे समीकरण की अपनी 3 आ गई, इससे मान है जो समीकरण 2 से मान है 3 में रख देंगे तो b बराबर हमारा म्यू नॉट i 4 पाई r स्क्वायर। ऐसे कैसे, dl का मान कितना है 2 पाई a है, sin थीटा का मान क्या है a अपॉन r है, मल्टीप्लाई करें 2 पाई बाहर ले लिया, म्यू नॉट i स्क्वायर होगा अपॉन 4 पाई r। अब r क्यूब की वैल्यू ये जो अपनी है यहाँ से ये वैल्यू हमने पुट कर दी, देखिए तो हम क्या कह सकते हैं कि b बराबर 2 पाई म्यू नॉट i स्क्वायर अपॉन 4 पाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की घात 3/2। अब यहाँ 2 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होगा, 2 बच रहा है, म्यू नॉट i स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की घात 3/2। प्यारे विद्यार्थियों ये अपने को वृत्ताकार पास में कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त होता है जो x अक्ष के अनुदिश है, इसे x से व्यक्त करते हैं। कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा x अक्ष के अनुदिश होगी और यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N दी गई है, चक्कर लगाने वाली संख्या है वो कितनी दी गई है, कैपिटल N दी गई है, तो अपना चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आ जाएगा, v वेक्टर बराबर म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की घात 3/2। विद्यार्थी ये जो इक्वेशन है इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत महत्वपूर्ण है, हर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, इसको आपको याद रखना है। अब इस समीकरण पर आधारित हम 3 से 4 कंडीशन में इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हम कुंडली के केंद्र पर ही अध्ययन की बात करेंगे। पहली बात जो विशेष परिस्थिति होती है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जब हम निकालेंगे वृत्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा x बराबर 0। इस समीकरण में हम x बराबर 0 रखें तो म्यू नॉट n i a स्क्वायर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट दो ऐसे कैसे x बराबर 0 रखा तो ये कैंसिल आउट होगा, 0 हो गया, ये a स्क्वायर गुणा 3/2 यानी कि अपना मान बच गया a स्क्वायर गुणा 3/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1 क्यूब। तो हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर से a क्यूब कैंसिल आउट होने से a बचता है, बस उत्तर बचेगा b बराबर म्यू नॉट n i अपॉन 2ax क्यूब। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, काफी टाइम क्वेश्चन दे देता है विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए, तो वो होता है b बराबर म्यू नॉट n i अपॉन 2ax कैप। इसी प्रकार विद्यार्थियों हम इसकी दूसरी विशेष परिस्थिति का अध्ययन करें तो वो है x ग्रेटर देन। इसका मतलब है कि x का मान a से बहुत ज्यादा है तो a स्क्वायर जो x के साथ है उसको क्या मान लेंगे, नगण्य मानने पर। b बराबर म्यू नॉट n i a स्क्वायर 2x स्क्वायर कहा था अपने x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या नगण्य हो गए तो x स्क्वायर की घात कितनी बची, x स्क्वायर गुणा 3/2 बची, 2 से 2 कट गए, क्या बचा x क्यूब बचा, तो हमने लिख दिया x स्क्वायर। यदि हम इसे वृत्त के क्षेत्रफल के रूप में लें तो प्यारे विद्यार्थी वृत्त का क्षेत्रफल होता है a बराबर पाई a स्क्वायर। इस रूप में अपना सूत्र बन जाएगा b बराबर b वेक्टर बराबर म्यू नॉट n i a अपॉन 2 पाई x क्यूब डॉट x है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो ये फॉर्मूले हैं ये आपको विशेष रूप से याद रखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पुट किए जाते हैं। तीसरी कंडीशन जो है अपनी x बराबर a, क्या है x बराबर a हो, x बराबर a हो तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर की घात अपने को निकालनी 3/2, इसका मतलब क्या है 2 की घात 3/2 और a स्क्वायर की घात 3/2, तो a स्क्वायर में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 की घात 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, वो लिखा है 2 अंडर रूट 2 और a क्यूब, a स्क्वायर से a क्यूब
यहाँ ये बचता है तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 बाहर है तो अपना b वेक्टर बराबर बच जाएगा म्यू नॉट एन आई 4 अंडर रूट 2 a। ये आपका आंसर जब x बराबर a होता है। चौथी कंडीशन आपकी है कि x बराबर a बाई 2 क्या हो तो x बराबर a बाई 2 हो। तो जो विद्यार्थियों हम अगली क्लास में उसका अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ आपके ये जो बात मैंने समझाई है समझ में आई होगी। इसी प्रकार से अपनी क्लासें लगातार जारी रहेंगी। आपको आगे की क्लास देखने के लिए जो वीडियो में चैनल की साइड में बेल का चिन्ह है उसको दबाना होगा जिससे कि अपने आगामी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।